भरत तिवारी के परिवार से मिले सम्राट चौधरी, बोले न्याय मिलेगा। पुलिस एनकाउंटर में हुई थी मौत। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी के परिवार से शुक्रवार को अपने आवास पर मुलाकात की। सीएम ने उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया है। भरत तिवारी की पिछले महीने भोजपुर जिले में हुए पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी। बिहार की आईपीएल टीम के लिए गांव-गांव खिलाड़ी खोजेगी सरकार, सम्राट चौधरी ने बता दिया प्लान। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि हम अगली नीलामी तक बिहार की आईपीएल टीम तैयार करना चाहते हैं। 15 सितंबर से बिहार में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव में प्रतिभावान खिलाड़ियों की खोज की जाएगी। मुजफ्फरपुर में फेसबुक, इंस्टा 3 दिन बंद, व्हाट्सएप भी नहीं चलेगा। छात्र आंदोलन के बीच आदेश। छात्र आंदोलन के बीच मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पर 3 दिन के लिए पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोग रविवार 26 जुलाई सुबह 10 बजे तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर आदि का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और माहौल बिगाड़ने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। भूमिहार ब्राह्मण शब्द पर बिहार सरकार ने लगाई रोक। डिप्टी सीएम से ही भिड़ गए भाजपा के 2 विधायक। बिहार में भूमिहार ब्राह्मण को लेकर एक बार फिर सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। सम्राट सरकार ने शुक्रवार को सदन में कहा कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। इस जाति को सिर्फ भूमिहार ही लिखा जाएगा। इसके बाद सदन में डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव से भाजपा के 2 ही विधायक भिड़ गए। शाम 7 बजे फेरे, रात 10 बजे थाना पहुंचा दूल्हा। बिहार की धर्म नगरी गया जी में शादी के नाम पर महापाप। गया जी में यूपी के युवक को शादी के नाम पर बुलाया गया। विष्णुपद मंदिर में शादी कराई गई। उसके बाद दुल्हन फरार हो गई। बिचौलियों ने उसके 1,26,000 रुपये ठग लिए। बिहार में पेपर लीक की एक और साजिश। लॉन्च में चलता था सिंडिकेट। कई दफ्तरों के मुहर दस्तावेज मिले। पुलिस को ब्रेजा, कार और लॉन्च से कई आपत्तिजनक समाज मिले, जिससे इस साजिश का खुलासा हुआ। बिहार पुलिस रेडियो वायरलेस भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की तैयारी थी। पहचान बताए 10,000 पाए, आंदोलन के उपद्रवियों खैर नहीं। बिहार पुलिस ने जारी किया फोटो। पटना समेत 18 जिलों में गुरुवार को उपद्रवियों ने आंदोलन के नाम पर उत्पात मचाया। उनकी पहचान बताने पर 10,000 इनाम रखा गया है। सभी पंचायतों में हाट, जिला और प्रखंडों में मार्ट। सम्राट सरकार का बिहार में मिशन रोजगार वाला प्लान। सदन में मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य के सभी पंचायतों में हाट और प्रखंडों में मार्ट की स्थापना की जाएगी। 18 जिलों में उग्र प्रदर्शन और लाठीचार्ज, पुलिस की छुट्टियां रद्द। बिहार में हिंसक हो रहा छात्र आंदोलन। पटना, जहानाबाद, बेगूसराय, दरभंगा और कटिहार में उग्र प्रदर्शन पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहानाबाद में पुलिस को कई राउंड फायरिंग करना पड़ा। बुधवार को पटना में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और हिंसा में पुलिस ने 58 को गिरफ्तार किया है। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग में गजब का खेला। न नदी न सड़क, बन गया करोड़ों के पुल। पूर्वी चंपारण के बेनौता गांव की नोनिया टोली में श्याम जी महतो के घर के नजदीक पुल का निर्माण किया गया। अररिया में थापकोल गांव से कटबना सड़क तक जाने के लिए पुल का 80% निर्माण कर लिया गया है। सीएजी की जांच में पता चला कि यहां कोई नदी या सड़क है ही नहीं। महिंद्रा थार 30 प्रॉपर्टी पेपर, करोड़ों की संपत्ति। बिहार पशुपालन ऑफिस का चपरासी निकला धन कुबेर। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच टीम ने अभियुक्त शिवानंद कुमार सिंह के 3 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 34 अचल संपत्तियों के दस्तावेज, 1 महिंद्रा थार गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल बरामद की। रग्बी के बाद ड्रैगन बोट में खेला। मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना में गड़बड़। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के डीजी रविंद्र शंकर ने ड्रैगन बोट खेल में नियुक्ति पाने वाले प्रत्येक खिलाड़ी की आवेदन, खेल उपलब्धियों और अन्य अभिलेखा का सत्यापन कराने का निर्णय लिया है। बांकीपुर को सलाहकार नहीं सेवादार चाहिए। प्रशांत किशोर पर एनडीए कार्यकर्ताओं को स्पेशल टास्क। बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि प्रशांत किशोर वर्षों तक दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते रहे, लेकिन अब बांकीपुर को किसी सलाह नहीं, सेवादार चाहिए। रेलवे का घूसखोर अफसर 50,000 लेते गिरफ्तार। बिहार से सीबीआई ने दबोचा। सीबीआई टीम ने कार्मिक विभाग के सहायक कार्मिक पदाधिकारी अरुण कुमार मंडल को 50,000 रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई टीम मंडल को अपने साथ ले गई।
मौसम विभाग ने 25 जुलाई को दक्षिण बिहार में झमाझम बारिश के आसार जताए हैं। पटना, गया, बेगूसराय समेत 14 जिलों में आंधी, बिजली और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर बिहार में मानसून का असर शनिवार को कम देखने को मिलेगा। छात्र आंदोलन के उपद्रवियों को खोज कर पकड़ रही पुलिस, पटना में 57 गिरफ्तार, 3268 पर एफआईआर। छात्र आंदोलन में उपद्रव करने वाले युवाओं को पटना पुलिस खोज कर पकड़ रही है। पटना में बुधवार को हुए बवाल में शामिल 57 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। शहर के अलग अलग थानों में 3268 लोगों पर केस हुआ है। पुलिस ने कुछ लोगों को तस्वीर भी सार्वजनिक की है। बिहार में हिंसक हुआ छात्र आंदोलन, मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़, जहानाबाद में पुलिस ने चलाई गोलियां। छात्र आंदोलन ने बिहार में गुरुवार को हिंसक रूप ले लिया है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, जहानाबाद, कटिहार और बेगूसराय में प्रदर्शनकारियों ने पथराव और तोड़फोड़ की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जहानाबाद में तो पुलिस ने कई राउंड गोलियां भी चलाई। छात्र आंदोलन पर सम्राट चौधरी का पहला बयान, कहा दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पेपर लीक समेत अन्य मुद्दों को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन पर पहली बार प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली से शुरू हुआ छात्र आंदोलन बिहार में पटना और अब कटिहार तक पहुंच गया है। दुकान में छिप कर जान बचाई, पटना में बवाल पर बोले बीजेपी विधायक। बीजेपी विधायक श्याम बाबू ने दावा किया है कि पटना में बुधवार को हुए प्रदर्शन के दौरान उनकी हत्या हो सकती थी। भाजपा विधायक ने हमले की पूरी कहानी सदन में बयां की है। उन्होंने यह भी कहा कि यह हमलावर छात्र नहीं बल्कि गुंडे थे। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर बिहार विधानसभा में बवाल, हाथापाई की नौबत, सदन स्थगित। पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज पर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच हाथापाई की नौबत आ गई है। स्पीकर डॉक्टर प्रेम कुमार ने 2 बजे तक के लिए सदन को स्थगित कर दिया है। पटना में छात्रों के प्रदर्शन और बवाल के दौरान पटना पश्चिम के पुलिस अधीक्षक साकेत कुमार का एक वीडियो काफी चर्चा में है। एक वीडियो में दिख रहा है कि आईपीएस अधिकारी साकेत कुमार पुलिस वालों को चेतावनी भरे लहजे में कह रहे हैं कि अगर वो पीछे हटे तो वह उन्हें नौकरी करने के लिए लायक नहीं छोड़ेंगे। श्रावणी मेला 2026 वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, होटल, एटीएम अब मोबाइल पर। बाबा गरीबनाथ का ऐप में वर्चुअल पूजा, लाइव दर्शन, भीड़ की ताजा स्थिति, शिव भजन की सुविधा से लेकर मेला रूट, धर्मशाला, कवाड़िया शिविर की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। चिकित्सा शिविर, पार्किंग, होटल, एटीएम, पानी, टॉयलेट, बाथरूम, रेस्ट रूम सहित अन्य जानकारी उपलब्ध होगी। पटना में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले प्रशांत किशोर, यह बड़ा रूप लेगा, नौकरियां बेची जा रही है। नीट पेपर लीक के खिलाफ पटना में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान काफी बवाल हुआ। पुलिस वालों और छात्रों के बीच कई जगह झड़प हुई है। छात्रों के प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह बड़ा रूप लेगा। पीके ने कहा कई सालों से छात्रों के गुस्से को दबाया जा रहा है। बिहार सैटेलाइट टाउनशिप के लिए जमीन बेचना चाहते हैं तो करें आवेदन, रैयतों को 30 दिन के अंदर मिलेगा पैसा। बिहार में 12 टाउनशिप विकसित किए जा रहे हैं। अगर कोई जमीन मालिक इस टाउनशिप के लिए अपनी जमीन बेचना चाहते हैं तो वे इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। रैयतों को 30 दिन के अंदर जमीन के पैसे का भुगतान कर दिया जाएगा। बिहार में मौसम खुशनुमा बना हुआ है। गुरुवार को कई जिलों में रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई गई है। भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया और अररिया में तेज बारिश का भी संभावना जताई गई है। राज्य के कई हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुपौल के स्कूल में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, सब्जी में बिच्छू मिलने का आरोप। सुपौल के त्रिवेणीगंज स्थित मध्य विद्यालय मिर्जावा में मिड डे मील खाने के बाद 100 से ज्यादा बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों को उल्टी, पेट दर्द, चक्कर की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वजनों ने सब्जी में बिच्छू मिलने का आरोप लगाया है। नीट पेपर लीक और कथित लाठीचार्ज के विरोध में वैशाली के छात्रों का आक्रोश मार्च। वैशाली के विद्युपुर में नीट पेपर लीक और दिल्ली, पटना में छात्रों पर कथित लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने आक्रोश मार्च निकाला है। संत कबीर महंत रामदयाल दास महाविद्यालय से शुरू हुआ मार्च विद्युपुर प्रखंड मुख्यालय पहुंचा, जहां छात्रों ने नाराबाजी की। कहां है तेजस्वी? विजय सिन्हा के सवाल पर आरजेडी की विधायक ने सदन को बताया। विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की सदन में अनुपस्थिति का मामला उठाया। जवाब में राजद विधायक कुमार सर्वजित ने बताया कि वे दिल्ली में बीमार पिता का इलाज करवा रहे हैं।
नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को क्लीन चिट, सीबीआई बोली कोई सबूत नहीं। नीट पेपर लीक 2024 के मामले में कथित मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है। जांच एजेंसी को इस केस में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। बिहार के नालंदा के रहने वाले संजीव पेपर लीक और परीक्षा में धांधली के कई अन्य मामलों में भी आरोपी है। 25 जुलाई को बिहार बंद का आह्वान, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में लेफ्ट संगठनों का ऐलान। पटना में नीट पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में 25 जुलाई को बिहार बंद बुलाया है। आइसा समेत लेफ्ट छात्र संगठनों ने शनिवार को राज्य भर में बंद का आह्वान किया गया है। सोमनाथ यात्रा पर 1150 श्रद्धालु रवाना, सीएम सम्राट चौधरी ने स्पेशल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत पाटलिपुत्र जंक्शन पर सोमनाथ यात्रा का मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया। साथ ही ट्रेन में जाकर श्रद्धालुओं ने से भेंट की, सुविधाओं को जानकारी ली और उनकी सुखद यात्रा की कामना की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का अलग अंदाज, ऐसे लिबास में संसद पहुंचे कि मीडिया पीछे पड़ गई। सोमवार को पप्पू यादव ऐसा लिबास पहनकर संसद पहुंचे कि मीडिया के कैमरे पीछे पड़ गए। पप्पू यादव ने एक ऐसा ओवरकोट पहन रखा जो आगे से सफेद और पीछे से केसरिया रंग का था। 45 के हुए निशांत, पिता नीतीश को खिलाया केक, पेड़ लगाया और पूजा भी की। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार 45 साल के हो गए हैं। परिवार के साथ केक काटकर उन्होंने जन्मदिन मनाया। पिता नीतीश कुमार को केक खिलाने लगे तो माहौल काफी खुशनुमा हो गया। बिहार विधानसभा का सत्र शुरू, नहीं पहुंचे तेजस्वी, बीजेपी ने परदेसी यादव नाम दिया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई है, लेकिन विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सदन से गायब हैं। तेजस्वी के विदेश दौरे से लौटने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। भाजपा ने उन्हें परदेसी यादव कहा है। नेता प्रतिपक्ष देश से बाहर है, उनको परिवार से मतलब नहीं, सदन में बोले जदयू एमएलसी। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र का आगाज हंगामे से हुआ। विधानसभा के पोट्रिको में विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन ही दिखा। विपक्ष के नेता पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। विपक्ष के नेताओं के हाथ में तख्तियां थी। तेजस्वी यादव के सत्र में न होने का मुद्दा भी विधान परिषद में उठा। बिहार में कोसी, कमला और बागमती खतरे के निशान के पार, बाढ़ का खतरा बढ़ा। बिहार और नेपाल में हो रही बारिश से राज्य की कई नदियां उफनाने लगी है। कमला बलान, बागमती और कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से बाढ़ का खतरा भी अब बढ़ने लगा है। गंगा नदी का जलस्तर भी कई जिलों में बढ़ा है। बिहार के भागलपुर में कोरोना वायरस की दस्तक, 65 साल के बुजुर्ग संक्रमित, 2 बार ली थी कोविड वैक्सीन की डोज। बिहार के भागलपुर जिले में 65 साल के एक बुजुर्ग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। एक निजी पैथोलॉजी में आरटीपीसीआर जांच के बाद मरीज में कोविड संक्रमण मिला है। इसके बाद उनको मायागंज अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। बिहार में कल कारखानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय। बिहार में श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग कल कारखानों के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क तय कर दिया है। पहले से कारोबार करने वाले ने अगर पंजीकरण नहीं कराया है या नए कारोबार शुरू कर रहे हैं तो उनको अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। बिहार के सबसे कम मतदान प्रतिशत वाली सीटों में शुमार है बांकीपुर। उपचुनाव में वोटिंग बढ़ाना चुनौती। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हलचल तेज है। यह सीट बिहार की उन सीटों से शुमार है जहां कम वोटिंग होती है। ऐसे में इस उपचुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना यहां प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन पुल का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। गंगा नदी पर 19.75 किलोमीटर लंबा यह पुल पटना जिला अंतर्गत NH 30 पर स्थित कच्ची दरगाह तथा वैशाली जिले में कल्याणपुर चचकंदर में NH 103 से जुड़ेगा। 692 को लीगल नोटिस, 445 पर FIR, 103 गिरफ्तार। CCSU के IG रंजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि इकाई द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की 24 घंटे 7 दिन लगातार निगरानी की जा रही है। बिहार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026, उद्योग के विकास के लिए टीम। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में व्यवसाय सुगमता परिषद और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति गठन होगी। इसके लिए सरकार ने बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक 2026 तैयार किया है।
ऑपरेशन साइबर प्रहार, 5,000 फर्जी खातों की पहचान, रडार पर बैंक कर्मी। मयूल अकाउंट बनाने वाले साइबर अपराधी, उसके एजेंट और इसमें संलिप्त बैंक कर्मियों को चिन्हित करने और उनके नेटवर्क को तोड़ने के लिए बिहार पुलिस साइबर प्रहार अभियान चला रही है। बिहार में एक और यूनिवर्सिटी, गिरिराज की मांग पर सीएम सम्राट ने लगाई मुहर। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि दिनकर की धरती पर उनके नाम का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। बेलवा मीनापुर लिंक से जुड़ गई बागमती और बूढ़ी गंडक, सीएम सम्राट चौधरी ने गिनाए फायदे। बेलवा मीनापुर लिंक चैनल बागमती नदी के अतिरिक्त जल को बूढ़ी गंडक नदी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इस परियोजना को शुरू होने से बाढ़ के समय अतिरिक्त जल का प्रबंध होगा, बाढ़ की तीव्रता में कमी आएगी। अब खेती की जमीन बिना कन्वर्ट कराए ही कर सकेंगे कमर्शियल इस्तेमाल, बिहार विधानसभा से पारित हुआ बिल। बिहार विधानसभा में मंगलवार को खेतिहर जमीन से जुड़ा एक अहम बिल पास हुआ है। नया कानून बनाने के बाद अब किसानों को अपनी कृषि भूमि का कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए किसी तरह की अनुमति लेने या जमीन को कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 जिलों में भारी बारिश, पटना समेत कई जगहों पर आंधी बिजली का अलर्ट। मौसम विभाग ने बिहार के 4 जिलों में 22 जुलाई बुधवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना समेत दक्षिण बिहार, कोसी, सीमांचल और अन्य क्षेत्र में आंधी ठनका के आसार जताए हैं। राज्य के अधिकतर जिलों में तापमान बढ़ने की आशंका है। राज्यसभा में नीतीश कुमार का पहला दिन, उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन से भी मिले जेडीयू अध्यक्ष। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार को पहली बार राज्यसभा सांसद बनकर संसद के उच्च सदन में पहुंचे। पहले दिन उन्होंने देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से शिष्टाचार मुलाकात भी की। प्रशांत किशोर के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची भाजपा, कहा बांकीपुर में जन सुराज ने करोड़ों रुपए खर्च किए। बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रशांत किशोर की शिकायत की है। पार्टी ने आरोप लगाया कि बांकीपुर सीट पर उपचुनाव में पीके की जन सुराज ने निर्धारित सीमा से कई ज्यादा करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं। मानसून सत्र के बाद बिहार लौटेंगे तेजस्वी यादव, बांकीपुर में आरजेडी कैंडिडेट को भी इंतजार। बिहार में विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव के देश से बाहर रहने का मुद्दा गर्मा गया है। सत्तारूढ़ जदयू नेता राजद नेता को पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने और जिम्मेदार नेता कहा गया है। सम्राट चौधरी के ऑफिस, सचिवालय और पटना के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। बिहार के सीएम सम्राट चौधरी के ऑफिस, सचिवालय और पटना के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को हड़कंप मच गया। खालिस्तानी के नाम से धमकी भरा ईमेल भेजा गया। इसके बाद सभी जगहों पर अच्छी तरह से जांच की गई। बिहार विधानसभा में 7 बिल पारित, राजद ने पेट्रोल डीजल के रेट घटाने की मांग की। सम्राट चौधरी सरकार ने विधानसभा में 7 विधेयक पेश किए गए, जिन्हें बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया गया। आरजेडी ने सम्राट सरकार से बिहार में पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की मांग की है। गांव के गरीबों से नहीं होगी कर की वसूली, सम्राट चौधरी ने होल्डिंग टैक्स पर दूर की कंफ्यूजन। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले होल्डिंग टैक्स पर बिहार सरकार ने कंफ्यूजन दूर की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि गांव में रहने वाले गरीब परिवारों से टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। सरकार का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। दिल्ली से पटना का किराया 14,000, बेंगलोर से 17,000 पार। दिवाली में विमान से सफर 3 गुना महंगा। बता दें कि नई दिल्ली पटना मार्ग पर सामान्य दिनों में किराया 5,500 से 7,500 के बीच रहता था, लेकिन दिवाली में विमानों का किराया 1 नवंबर से ही चढ़ने लगा है। 1 नवंबर को नवीनतम किराया 7,967 रुपए है, जबकि 6 नवंबर को यह 9,704 रुपए पहुंच गया है। बिहार में दिव्यांग शिक्षकों को तबादले में वरीयता, ट्रांसफर के लिए टीचरों की 3 कैटेगरी। बिहार में अब दिव्यांग टीचरों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षक विभाग ने इसके लिए कैटेगरी भी बनाई है। विभाग के अनुसार 80% से अधिक दिव्यांग शिक्षकों को पहली कैटेगरी में शामिल किया गया है। इन्हें सर्वोच्च वरीयता के अंक अर्थात 20 अंक मिलेंगे।
जिस गांव की आबादी अधिक उसी नाम से पंचायत। 2000 की जनगणना के अनुसार ही परिसीमन नोटिफिकेशन जारी। बिहार में अब सभी ग्राम पंचायतों का परिसीमन नए तरीके से होगा। खास बात यह है कि अब पंचायतों का नाम गांव की आबादी के मुताबिक ही होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक जिस गांव की आबादी ज्यादा होगी उसी के नाम से पंचायत का नाम होगा। बिहार विधानसभा सत्र के दौरान सदन में रहें, बांकीपुर के लिए 2 घंटे का समय निकाले, एनडीए विधायकों से बोले सीएम। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एनडीए विधायकों को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सदन में मौजूद रहने को कहा है ताकि विपक्ष को मजबूती से जवाब दिया जा सके। इसी के साथ सीएम ने विधायकों से यह भी कहा कि वो बांकीपुर के लिए 2 घंटे का समय भी निकाले। मीठापुर से खेमनीचक स्टेशन तक दौड़ेगी मेट्रो, राजेंद्र नगर से पटना जंक्शन भी जाएगी। पटना मेट्रो से अब आप जल्द ही मीठापुर से खेमनीचक तक का सफर कर सकेंगे। मीठापुर से खेमनीचक 3.1 किलोमीटर रेल का निर्माण जून 2027 तक पूरा कर लिया जाएगा। सोमवार को पटना मेट्रो को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक हुई है। बिहार में दाखिल खारिज के लिए शुल्क, दूसरे राज्यों के डॉक्टर कर सकेंगे प्रैक्टिस। विधानसभा में विधेयक। बिहार विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में कई विधेयक पेश किए जाने हैं। सोमवार को जमीन के दाखिल खारिज से जुड़े अहम विधेयक को भी सदन में रखा गया है। इसके तहत अब सरकार दाखिल खारिज के लिए 200 रुपए शुल्क वसूलेगी। बिहार में शहीद जुब्बा सहनी विश्वविद्यालय मॉडल स्कूल के बच्चे पहनेंगे विशेष यूनिफॉर्म। सम्राट कैबिनेट ने दी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सम्राट कैबिनेट के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है। बिहार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल विधानसभा में पेश होगा। निवेशकों को होंगे कई फायदे। बिहार में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत बिहार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल विधानसभा में पेश होगा। इस बिल में एकल खिड़की के जरिए सभी समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है।